संभल का शाही जामा मस्जिद विवाद, जिसको अब हाई कोर्ट ने विवादित ढांचा भी मान लिया है, उसको लेकर रंगाई पुताई की एक सुनवाई चल रही थी, आप सुन ही रहे होंगे, जिसको लेकर कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि रंगाई पुताई नहीं होनी है। अब एएसआई से जवाब मांगा गया है कि आखिर रंगाई पुताई से दिक्कत का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सुनवाई में क्या कुछ कहा, इसके क्या मायने, ये समझने का प्रयास करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, अभी कुछ दिनों पहले हम सुन रहे थे भाई कि रंगाई पुताई पर परमिशन नहीं दी गई थी मुस्लिम पक्ष को। अब कहा जा रहा है कि भाई एएसआई से ही कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि भाई रंगाई पुताई से बाहरी अगर कराई जा रही है स्ट्रक्चर में व्हाइट वॉश से, दिक्कत क्या है, क्या हुआ है कोर्ट में और इसके क्या मायने हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल सौरभ, देखिए इसमें मसला ये है कि आज हाईकोर्ट ने कि जो सिंगल बेंच है, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई से ये कहा है कि जो आपने मौखिक तौर पर पिछली सुनवाई में ये कहा था कि मस्जिद में रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। कथित तौर पर इस मामले में आपको याद होगा कि पिछली बार जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दर्ज किया था उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो विवादित स्थल है वो मस्जिद है या मंदिर, ये स्पष्ट नहीं है, और विवादित स्थल के तौर पर ही आदेश में दर्ज किया था हाईकोर्ट ने। और साथ ही उस दौरान मस्जिद समिति की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया था जिसमें एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्तियां जताई गई थीं। और इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने बाकायदा एएसआई को ये कहा था कि आप एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे कि रंग रोगन की ज़रूरत है या फिर नहीं। चूँकि मस्जिद समिति ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दाखिल करके रमज़ान के पाक महीने में और ईद से पहले इस मामले में रंगाई पुताई की ज़रूरत पर जोर दिया था और कहा था कि एएसआई को इस बाबत निर्देश दिए जाएं। चूँकि ये एक संरक्षित इमारत है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करता है और एंशंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत ये जो परिसर है ये पूरा परिसर आता है। जैसे कि बहुत सारे देश भर में एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे वो ताजमहल हो या फिर आगरा का लाल किला, और दिल्ली में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो एंशंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आती हैं और एएसआई उनका संरक्षण करता है, उनकी देखभाल करता है। ये ज़रूर है कि जो एंशंट मॉन्यूमेंट एक्ट है उसमें प्रबंधन में हिस्सेदारी जो संबंधित धर्म है उसको दिए जाने का उल्लेख किया गया, और यही वजह है कि वहाँ पर जो मस्जिद समिति है उसकी एक समिति है जो वहाँ पर इबादत करती है और बाकी जो वहाँ की परंपराएं हैं उनका निर्वहन करती है। तो कुल मिलाकर के शुरुआत यहाँ से हुई थी कि जो मस्जिद समिति है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये मांग की थी कि इस मामले में रंगाई पुताई के लिए निर्देश दिए जाएं, और इस बाबत हाई कोर्ट ने एएसआई को साफ तौर पर ये कहा था कि आप एक निरीक्षण करें मस्जिद का और निरीक्षण करके रिपोर्ट दें हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट में जब रिपोर्ट दाखिल कर दी गई उसके बाद साफ तौर पर एएसआई ने कहा कि रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वर्बल स्टेटमेंट था और वर्बल स्टेटमेंट की कोई कीमत नहीं होती है अदालत में, और अदालत उसे दर्ज तभी करती है जबकि ये स्वीकार कर लिया जाए कि हाँ जो कहा गया था ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है। और यही वजह है कि आज हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच है जिसके जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल हैं, उन्होंने जो वर्बल जो आर्गूमेंट दिया गया था, जो दलीलें दी गई थी एएसआई की तरफ से, उन दलीलों को पुख्ता तरीके से लिखित तौर पर हलफनामे के तौर पर पेश करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अब ये आदेश आखिर क्यों आया, इसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है? क्योंकि देखिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों में ये कहा गया है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। तो यहाँ पर इंसाफ को दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस मामले में एएसआई ने साफ तौर पर ये कह दिया कि रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम कर देंगे, सफाई वगैरह कर देंगे। और पिछली बार सुनवाई में हाईकोर्ट ने साफ तौर पर एएसआई को निर्देश दे दिया कि जो आप उचित समझ रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से कर दें। लेकिन मस्जिद समिति ने आपत्ति जता दी और उस आपत्ति में साफ तौर पर कहा कि एएसआई जो है वो दबाव में काम कर रही है। तो एएसआई किसके दबाव में काम कर रही है? जाहिर सी बात है कि तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना रही है, कहीं ना कहीं अन्य तरीके से पक्षों की तरफ से दबाव बन रहा है। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन दबाव का स्पष्टीकरण जो है वो मस्जिद समिति के हलफनामे में भी नहीं दिया गया।
ये ज़रूर कहा गया कि एएसआई एक दबाव में काम कर रही है। तो अब ये दबाव कौन सा है? उस दबाव के बाद जब आज वहाँ पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने ये साफ करने के लिए कि जो आपने वर्बल स्टेटमेंट दिया था, यानी कि मौखिक तौर पर जो दलील पेश की, जो दावा किया था, उस दावे को आप हलफनामे में दें, ताकि भविष्य में अगर मान लीजिए कि मस्जिद समिति की ओर से कोई प्रूफ पेश किया जाता है कि नहीं देखिए ये वॉल पूरी तरह से बेकार है, ख़राब है, और इसके बावजूद जो एएसआई है उसने दबाव के चलते यहाँ पर जो रंग रोगन थी उससे साफ इनकार कर दिया, तो इन स्थितियों के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने इस मामले में पुख्ता तरीके से जो पक्ष था वो दाखिल करने के लिए, जो दलील थी, जो दावा था, उसको पेश करने के लिए एएसआई से कहा है। और एएसआई ने भी ये साफ कर दिया है कि वो 1 दिन के भीतर ही इस मामले में अपना हलफनामा हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर देगा। चूँकि जैसे ही हलफनामा दाखिल हो जाएगा उसके बाद अदालत के पास ये सीधे तौर पर प्रमाण रहेगा कि हाँ एएसआई की तरफ से ये हलफनामा दाखिल किया गया था, और भविष्य में अगर मस्जिद समिति की ओर से कोई साक्ष्य ऐसा पेश किया जाता है, कोई तथ्य ऐसा पेश किया जाता है जिसमें एएसआई की बात गलत साबित होती है, तो ऐसे में एएसआई के खिलाफ भी परजरी का मुकदमा चलाया जा सकता है कि आपने अदालत से झूठ बोला जी। तो ये स्थितियां हैं, यही वजह है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। और हाईकोर्ट ने इस बाबत एएसआई से सीधे तौर पर लिखित तौर पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जो पहले उसकी ओर से मौखिक तौर पर दावा किया गया था। जी सौरभ। बिल्कुल, मैं अब सोशल मीडिया पर देखता हूं तो अब मुझे लगता है कि इसको लेकर एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि जब रंगाई पुताई के मामले की बात आई तो रोक लगा दी गई, एएसआई ने अपना पक्ष रखा, फिर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं एएसआई पर दबाव है, तो अब उससे पहले विवादित ढांचे वाली जो बात आई थी तो कहा गया कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ। इसके बाद अब ये मामला आ रहा है तो अब कहा जाएगा शायद मुस्लिम पक्ष के तरफ थोड़ा मामला जा रहा है। ये सब चीज़ें कही जाएंगी, इसको किस तरीके से लिए जाना चाहिए? जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि भाई ये रंगाई पुताई से क्या दिक्कत है, किस तरह का पूर्वाग्रह बन रहा है, अगर वाइट वॉश करा दिया जाएगा बाहर की दीवारों पर, तो इसको ये हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष इधर जाना उधर जाना कैसे लिया जाना चाहिए इसको? देखिए सौरभ, ये जो मसला है ये बहुत छोटा मसला है कि एक इमारत है और उस इमारत के संबंध में ये कहा गया कि वो संरक्षित इमारत है और उसमें रंगाई पुताई की इजाज़त दी जानी चाहिए। चूँकि ये एंशंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है और एंशंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत जो रखरखाव है और जो जिम्मेदारी है वो प्राथमिक जिम्मेदारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग की है। और राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग अगर इस मामले में इजाज़त नहीं देता है, चूँकि मस्जिद समिति को ये लगा कि राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग इस मामले में इजाज़त नहीं देगा, चूँकि उन्होंने अपने हलफनामे में बाद में ये साफ किया कि उनके ऊपर दबाव है कोई, तो ये दबाव ज़रूर स्पष्ट नहीं है कि किसका दबाव है, उसके बारे में अटकलें ज़रूर लगाई जा रही हैं। लेकिन यही वजह थी कि उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट ने एएसआई को ही नोटिस किया और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कमेंट लिए, लेकिन एएसआई की ही प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसीलिए एएसआई को निरीक्षण के लिए भेजा। और एएसआई ने निरीक्षण के बाद ये कहा कि ऐसा नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर मस्जिद समिति क्यों पहुंची हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में भी एएसआई ने जो दावा किया अपनी रिपोर्ट में, और साथ ही कई ऐसे आरोप भी थे जो मस्जिद समिति पर लगाए गए एएसआई की तरफ से, जिनका रिबटल यानी कि जिनका प्रत्युत्तर और जिन पर विरोध जताया मस्जिद समिति की तरफ से एक हलफनामे में। और उस हलफनामे में साफ तौर पर यह कहा गया कि जो एएसआई है वो दबाव में काम कर रही है, जो उस पर आरोप लगाए गए हैं कि मस्जिद के भीतर निर्माण कार्य किया गया और बिना पूछे एएसआई के, तो ये सब बातें गलत हैं। तो कुल मिला करके ये प्रत्युत्तर और उत्तर चल रहा है अभी। इसका जो निष्कर्ष है, अगर देखा जाए कि हिंदू पक्ष की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि हरिहर मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, और दूसरा एक जो सवाल था कि आखिर हिंदू पक्ष ने ये क्यों कहा हाईकोर्ट में एक छोटे से मामले में जो कि रंग रोगन को लेकर के है कि इसे विवादित स्थल कहा जाना चाहिए, उसके पीछे वजह यह है कि सिविल कोर्ट में जो मामला दाखिल किया गया है और जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और अभी जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं है। चूँकि सिविल कोर्ट में कोई इसे जामा मस्जिद कह रहा है, कोई जूनी मस्जिद कह रहा है, कोई हरिहर मंदिर कह रहा है, तो आखिर ये है क्या, आखिर इसको क्या कहा जाना चाहिए, इसका विवाद अभी स्पष्ट नहीं है। तो यही वजह है कि वहाँ पर
जो हिंदू पक्ष था उसने मांग की कि इसे अभी विवादित स्थल लिखा जाए और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विवादित स्थल लिखवाया और भविष्य में भी हाईकोर्ट ऐसे विवादित स्थल तब तक लिखवाता रहेगा जब तक कि ये स्थितियां स्पष्ट नहीं हो जाती। भले ही लोअर कोर्ट स्पष्ट कर दे, यानी सिविल कोर्ट स्पष्ट कर दे, या फिर हाई कोर्ट स्पष्ट करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर के स्पष्ट हो, क्योंकि ये बहुत ही लंबी कानूनी लड़ाई है। जी। और आप समझ सकते हैं कि जब राम जन्मभूमि वाला मामला चल रहा था तब भी विवादित स्थल ही लिखा जाता था, तो ये वो वजह थी। यहाँ पर जो रंगरोगन वाला विषय है उसमें दो बातें सामने हैं कि मस्जिद समिति को ये लगता था कि एएसआई उसे इजाज़त नहीं देगी, इसीलिए वो हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने एएसआई को निरीक्षण करने के लिए कहा और फिर एएसआई ने ही हाईकोर्ट में ये कहा कि रंगरोगन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है, वो हम कर देंगे। और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जो एएसआई ने कहा था वो पूरा करने के लिए तो कहा ही, और अब आज जो हेयरिंग हुई उसमें एएसआई को इसलिए कहा गया कि आप हलफनामा दाखिल करें, क्योंकि जो मौखिक दावा किया गया था उस बाबत हाईकोर्ट के पास स्पष्ट तौर पर जो हलफनामा है वो रहे, और भविष्य में अगर उसकी बात गलत साबित होती है तो एएसआई के खिलाफ भी हाईकोर्ट एक्शन ले सके। तो कुल मिलाकर के मुद्दा क्लियर है। ये बहुत छोटा सा मसला है, लेकिन चूंकि विवादित स्थल का है और किसी भी विवादित स्थल का खास तौर पर जो दो धार्मिक संप्रदायों से जुड़े हुए, दो संप्रदायों से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस स्थिति में ये विवाद जो है काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और जो मुख्य मामला है वो उससे अलग है। जो दावे किए जा रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर था या ये मस्जिद है, तो ये सब दावों का जो कुल मामला है वो एक अलग मामला है। ये सिर्फ रंग रोगन तक सीमित करने का मामला था और इसमें एएसआई की भूमिका और मस्जिद समिति की भूमिका और हिंदू पक्ष की भूमिका बहुत ही सीमित थी। लेकिन अब एएसआई से ये हलफनामा मांग लिया गया है और भविष्य में अगर उसकी ओर से जो दावा किया जाता है हलफनामे में, अगर वो गलत साबित होता है तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट इस मामले में उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। पीयूष पांडे। जी सर, धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए जो आज सुनवाई हुई। बाकी संभल का विवादित स्थल का मामला है, जैसा कि पीयूष जी ने बताया कि ये रंगाई पुताई से जुड़ा मामला है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुना जा रहा है, जिसमें आज एएसआई से जवाब मांगा गया है कि भाई रंगाई पुताई पर जो आपने कहा है ज़रूरत नहीं है, और जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा है उस पर आप हमको लिखित जवाब दीजिए। तो लिखित जवाब क्या आता है, कब आता है, ये देखने वाला होगा, वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे जो भी जानकारी आएगी। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।